तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा यूरिनेशन। मैं इसमें आपको टर्मिनोलॉजीज, यूरिन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, सारी चीज़ों का डिस्कशन करूंगी। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ब्लॉग को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं यूरिनेशन क्या होती है। यूरिनेशन क्या होता है कि एक नॉर्मल वॉलेंट्री प्रोसेस होती है जो कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर प्लस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं फ्रॉम द बॉडी। अभी हम बात करते हैं कि कितना वाटर का अमाउंट होता है और कितना वेस्ट मटेरियल का। तो जो वाटर होता है वो 95% हमारा वाटर होता है और 5% हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है इन यूरिनेशन। तो बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज की। तो म्यूचुरेशन एक टर्मिनोलॉजीज है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल वॉलेंट्री पास द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर इज नोन एज अ म्यूचुरेशन। इसकी भी 3 कंडीशन होती हैं: अर्ज, अर्जेंसी, इमरजेंसी। तो बात करते हैं अर्ज की। अर्ज में क्या होता है, हमारे ब्लैडर में 200 ml यूरिन हो जाता है। मतलब है ब्लैडर में 200 ml यूरिन प्रेजेंट होता है। दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज अ अर्ज। अब हम बात करते हैं अर्जेंसी। तो अर्जेंसी की कंडीशन क्या होता है, जब हमारा ब्लैडर में 300 to 400 ml यूरिन प्रेजेंट होता है। दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज अ अर्ज। तो अब हम बात करते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी दैट कंडीशन विच इज डिफर फ्रॉम द लाइक इस कंडीशन में 600 ml ब्लैडर में प्रेजेंट होता है यूरिनेशन, और इस कंडीशन में एट द स्पॉट यूरिन पास आउट भी हो जाती है और कंट्रोलिंग पार नहीं होती है। दैट्स इमरजेंसी कंडीशन में। तो अब हम बात करते हैं कि डिस्यूरिया, डिफिकल्टी इन पास इन यूरिन। ये हमारी सेकेंड टर्मिनोलॉजी है, डिस्यूरिया। तो इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन पास यूरिन। ये कैसा होता है, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन फील होता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होती है बट ड्रिबलिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड टर्मिनोलॉजी, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में हमारा जो यूरिन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। हमारा जो डेली डेली अगर बात करें तो 800 to 2000 होता है, और हमारा ओलिगोयूरिया की कंडीशन में हमारे ब्लैडर में ओनली 400, अगर हम डेली यूरिनेशन की बात करें तो हमारा 400 ml से भी कम हो जाता है। उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया बोलते हैं। ओलिगोयूरिया मेनली रीनल स्टोन वगैरह AKI पेशेंट में देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है, यूरिन का अमाउंट एक्सेसिव हो ज्यादा बढ़ जाता है। दैट कंडीशन इज पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिटस पेशेंट में देखी जाती है। अगर हम बात करें इसके अमाउंट की तो 250 100 से अबव चली जाती है, 250 100 से भी अबव चली जाती है, 2500 ml से भी अबव चली जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि एनयूरिया दैट इज कंडीशन विच इज देयर कि एब्सेंस ऑफ यूरिन हो जाता है। उस कंडीशन में यूरिन बिल्कुल ही बंद हो जाता है या ड्रिबलिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज द एनयूरिया। तो अभी हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सम टाइम में बी हैविंग फीवर, पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड फीवर, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और हाँ, अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें हमें इससे प्रिवेंट कर सकती है, तो आपको हाइजीन लेना चाहिए, प्रॉपर वाटर का इंटेक करना चाहिए। अगर आपका वाटर इंटेक आराम से अच्छा सा होगा तो दैट्स मीन आपका यूरिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। किडनी ऑल्सो बिग मैटर दैट इन कंडीशन। तो आपको ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर डाइट वगैरह लेनी चाहिए और फॉलोअप के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि फर्दर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर सकती है। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो